याजूज माजूज का जिक्र इल्हामी किताबों में इस तरह मौजूद है कि इस खूंखार मखलूक को हजरत जुल्कुरनैन ने दीवार तामीर करके इंसानी दुनिया के दूसरी जानिब कैद कर दिया था। लेकिन क़यामत से पहले याजूज माजूज इस दीवार में शिगाफ करने में कामयाब हो जाएंगे और जहां से गुजरेंगे इंसानी बस्तियों को खत्म करके सफा हस्ती से मिटा देंगे। वो दौड़ते दौड़ते ऐसी झील के पास पहुंच जाएंगे जिसका जिक्र कुतुब में मौजूद है कि वो उसका सारा पानी पी जाएंगे और उसके पीछे आने वाले गुरों को उस पानी में एक कतरा भी नहीं मिलेगा और महसूस होगा कि जैसे यहाँ कोई झील थी ही नहीं। उस झील का नाम तिब्रिया है और ये बहरे तिब्रिया के पास मौजूद है। झील तिब्रिया दरअसल इसराइल के शहर तिब्रिया में वाक़िया है। ये इसराइल में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है। आज इसराइल में जिस झील को अपने लिए सबसे मोतबर समझा जा रहा है वही याजूज माजूज की मंजिल मकसूद होगी, जिसका जिक्र कुरान मजीद ने 1400 साल पहले फरमा दिया था। याजूज माजूज दरअसल कौन है और ये कहाँ रहते हैं? मौलाना हाफिजुर रहमान ने अपनी किताब कसासुल कुरान में इस कौम के बारे में लिखा है, जबकि कुरान मजीद की सूरत कैफ में इसका जिक्र भी मौजूद है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो उन्हें उन पहाड़ों से कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन ने लिखा है कि हजरत जुल्कुरनैन सफर करते हुए वहाँ जा पहुँचे, जो अर्मीनिया और अजरबैजान के नज़दीक वाक़या है। वहाँ दो पहाड़ों के दरमियान से एक कौम निकलती थी जो खेत खलियान को तबाह करती, लोगों को कत्ल करती और उनको गुलाम बनाकर ले जाती। वहाँ के लोगों ने हजरत जुल्कुरनैन से दरख्वास्त की कि हमारी मदद की जाए। ये याजूज और माजूज थे। कुरान मजीद में इसका जिक्र यूं आता है, उन्होंने कहा, ए जुल्कुरनैन, याजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या आप हमको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले में आप हमारे और उनके दरमियान कोई दीवार बना दें। इस पर हजरत जुल्कुरनैन ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग ताकत से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। बस हजरत जुल्कुरनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा कि इनको दिखाओ। जब वो लाल अंगारा हो गए तो इसमें पिघला हुआ तांबा डाला गया ताकि लोहे के टुकड़े मजबूती से आपस में जुड़ जाएं और चिकनाहट के सबब कोई इस पर चढ़ न सके। चुनाचे ये दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते और ना ही इसमें कोई सुराग बना सकते थे। इस दीवार की तामीर के बाद हजरत जुल्कुरनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है कि उसने ऐसी दीवार बनाने की तौफीक दी। फिर मेरे रब ने जिस वक्त का वादा किया है, जब वो वक्त आएगा तो इस दीवार को जमीन के बराबर कर देगा और मेरे रब का वादा बिल्कुल सच्चा है। तारीख के मुताबिक याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं, जो खाना बदोश और वहशी कबाइल पर मुश्तमिल थी। उनकी तादाद में तेजी से इजाफा हुआ और हजरत जुल्कुरनैन के ज़माने तक मुख्तलिफ कबाइल कौमों और आबादियों में फैल चुके थे। ये ज़रूरी नहीं कि याजूज माजूज की तमाम कौमें सिद्ध जुल्कुरनैन के पीछे मुसव्विर हों, अलबत्ता कबाइल कत्लो गारत करने वाले और वहशी थे जिन्हें सिद्ध जुल्कुरनैन के जरिए रोक दिए गए। रवायात में आता है कि तब से अब तक याजूज माजूज इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह दीवार को गिराकर बाकी दुनिया से जा मिलें। ये रोज दीवार को तोड़ते हैं। जब थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है और सूरज गुरूब होने लगता है तो उनका सरदार वापसी का हुक्म देता है कि बाकी काम कल करेंगे, मगर अगले रोज दीवार कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। जब याजूज माजूज के खरूज का वक्त आ पहुंचेगा तो वो तमाम दिन तवार में सुराख करेंगे और हर रोज की तरह उनका सरदार शाम को वापसी का हुक्म दे देगा और कहेगा कि बाकी काम कल करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले कभी उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए होंगे। उन अल्फाज की बरकत से दूसरे रोज दीवार को वैसा ही पाएंगे जैसा छोड़ कर गए थे। ये इंतहाई पुरजोश होकर दीवार गिरा देंगे और जमीन पर फैलते चले जाएंगे, जहां से गुजरेंगे तबाही फैलाएंगे, मखलूक खुदा को अपने शरो फसाद का निशाना बनाएंगे। उनका पहला गिरोह जब भागता हुआ झील तिब्रिया से गुजरेगा तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो सारा पानी पी जाएंगे। जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा
तो कहेगा यहाँ तो कभी पानी हुआ करता था। बहरे तिब्रिया इसराइल में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका जिक्र तौरात और अंजील में भी आया है। हजरत ईसा ने बहुत बड़ा हिस्सा इस झील के साहिल पर गुजारा। यहाँ से कत्लो गारत करते हुए याजूज माजूज बैतुल मुकद्दस तक पहुँच जाएंगे और ऐलान करेंगे जमीन पर हमारा कब्जा हो चुका है। अब हम आसमानों पर भी कब्जा करेंगे और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जो खून आलूद वापिस आएंगे, कोई उनका मुकाबला न कर पाएगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर पनाह लेंगे और आम लोग महफूज मुकामात पर बंद होकर अपनी जानें बचाएंगे। मौलाना हाफिजुर रहमान ने अपनी किताब कसासुल कुरान में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में ऐसा कीड़ा पैदा कर देगा जो उनकी हलाकत का बाइस बनेगा। पूरी जमीन उनकी लाशों से भरी होगी। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से बारिश बरसाई जाएगी जो जमीन को पाक कर देगी। याजूज माजूज के निकलने का वक्त ज़हूर मेहंदी फिर खरूज दज्जाल के बाद होगा, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे।